आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया अपने पद से इस्तीफा। छात्रों के प्रोटेस्ट के आगे झुकी मोदी सरकार। एनडीए के 47 अधिकारियों पर भी हुई बड़ी कार्रवाई, लेकिन अभी भी बच्चे हटे नहीं है प्रोटेस्ट से। जी हां, आखिरकार वो हो गया जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से लाखों छात्र कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने लाठियां खाई थी। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी तरफ एनटीए के 47 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई। उधर जंतर मंतर पर अभी भी प्रोटेस्ट चालू है। तो आखिर इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पर क्या लिखा है वो आपको बताऊंगी। 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया है वो भी आपको दिखाऊंगी, और क्यों अभी भी बच्चे प्रोटेस्ट पर अड़े हुए हैं, किस तरह से वो जश्न भी मना रहे हैं, किस तरह से अनेकों बधाइयां उनको मिल रही है, सब कुछ आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारबी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो बड़ी खबर जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जरा ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। नीट विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भेजा इस्तीफा। हेडलाइन आपने देखी, छात्रों के प्रोटेस्ट के आगे आखिरकार मोदी सरकार झुक गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने पत्र भी यहां पर लिखा है, जरा उस पत्र पर नजर डालिए। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा कि वो पिछले कई दशकों से छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे और युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच कराई है, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के कदम उठाए गए हैं और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है। आपने पत्र भी देख लिया, क्या क्या लिखा है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यानी कि देखा आपने, जिन जेनजी को यहाँ पर ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, उन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, पहले भी पूरी कोशिश की गई, यहाँ पर की गई थी, मोदी सरकार ने की थी कि फास्ट ट्रैक से ही बच्चे मान जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये जेनजी, ये युवा बच्चे जो हैं अड़े रहे, प्रोटेस्ट करते रहे और आखिरकार सरकार को, मोदी सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा यहां पर देना पड़ा। देखिए, दो वीडियो तो आई थी मोदी सरकार की। मोदी जी ने जो वीडियो इंस्टाग्राम पर डाली थी, उन वीडियो से भी जब कुछ फर्क नहीं पड़ा तो आखिरकार आ गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ इस्तीफा ही इस पूरे विवाद का अंत है? क्योंकि देखिए, पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठे छात्रों की मांग सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक यहाँ पर सीमित नहीं है। छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता हो, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो। इतनी मांगे थी, यानी कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये बच्चे नहीं हटेंगे। देखिए, आपको बता दूं, अभी भी बच्चे वही हैं, प्रोटेस्ट पर हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि अभी भी मांगे जो है पूरी होने के बाद ही वो बच्चे जंतर मंतर से जाएंगे। जरा जो है सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का ये ट्वीट है, उन्होंने बयान अभी अभी जारी किया, जरा वो देखिए। उन्होंने लिखा, यही लोकतंत्र है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है लेकिन हमारी दो और मांगे हैं, हम इस तरह से नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। हर उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। और दूसरी मांग, 20 जुलाई को जिन पुलिस अधिकारियों ने छात्रों पर कार्रवाई की, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। याद रखिए, कॉकरोच से पंगा मत लेना। ट्वीट आपने देखा। अब देखिए, अभी भी जो है इन बच्चों के हिसाब से 2 मांगे पूरी होनी बाकी है। जब तक ये 2 मांगे पूरी नहीं होती है, देखिए दूसरी मांग जो थी कि जिस तरह से, पहली मांग तो ये है कि जो बच्चों जिन्होंने आत्महत्या की है 1-1 करोड़, और दूसरी मांग जिस हद से यहाँ पर बर्बरता बच्चों के साथ की गई थी, लाठियां बरसाई गई थी, जिस तरह से सिविल ड्रेस में जो
आए थे वहां पर, उन्होंने लाठियां बरसाई थी, जिस तरह से बच्चों पर पैलेट गन चलाई थी उन पर भी कार्रवाई हो, ये वहां पर कहा जा रहा है। यानी कि जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी अभी भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर भी आती है, जी हाँ, जरा स्क्रीन पर ये हेडलाइन देखिए, नीट पेपर लीक पर सरकार की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त। यानी कि एक तरफ इन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दिया ही है, दोस्तों खबर यहाँ पर यह भी आ रही है कि 47 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। एनटीए से जुड़े जो वही अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये बड़ा आरोप लगा था कि नीट पेपर लीक हुआ, तो हुआ कैसे, उन्हीं अधिकारियों पर नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ने शुक्रवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्री परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शिता, सुरक्षित और विश्वसनीयता बनाने के लिए व्यापक सुधार कर रही है। सरकार का कहना है कि नए सुधारों के जरिए परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही बढ़ाई जाएगी ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। यानी देखा आपने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो गया ही, लेकिन साथ में एनटीए के जो यहाँ पर मौजूद थे 47 अधिकारी, उनको भी बर्खास्त यहाँ पर कर दिया गया है। यानी कि साफ साफ है, बच्चों की मांगों पर यहाँ पर गौर किया गया है, ध्यान से यहाँ पर जो है इस्तीफे दिए गए हैं। नजर डालते हैं जंतर मंतर पर, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो जा चुका है, वहां का माहौल देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, जरा ये वीडियो स्क्रीन पर देखिए। देखा आपने वीडियो के साथ कई तरह की यहाँ पर बधाइयां मिल रही हैं, कई विपक्षी नेता बधाई यहाँ पर दे रहे हैं। एक करके आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा कि भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता के दहलीज तक पहुंच गई है। ये हमारी करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हक की हार है। ये उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचारी है। ये साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई। अब बारी है मोदी जी को हमारी युवा पीढ़ी से माफी मांगने की, और जिन्होंने उन पर लाठी डंडे, पैलेट गन्स चलवाई है, उन पर कठोर कार्रवाई करने की। यानी कि यहाँ पर खड़गे भी वही कह रहे कि जब तक माफी नहीं मांगते हैं वो भी माफी मांगे। जो पैलेट गन चलवाई है, जिस तरह से कार्रवाई बच्चों पर हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, उसकी माफी भी जो है प्रधानमंत्री मांगे। और देखिए मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि देश की युवा शक्ति को सलाम, जेनजी को सलाम, हर एक आंदोलनकारी को सलाम। एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, मोदी को जेनजी के सामने झुकना पड़ा। देखिए अभिषेक बनर्जी वो भी यहाँ पर लिखते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना चाहिए कि जनता की ताकत किसी भी पद या अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। एक और ट्वीट देखिए आतिशी का, वे लिखती है कि देश के युवा शक्ति की जीत हुई है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जेनजी के आगे मोदी जी के अहंकार को झुकना पड़ा, हर आंदोलनकारी को सलाम। सोनम वांगचुक भी ट्वीट करते हैं, देखिए 26 दिन से वे अनशन पर थे, उन्होंने लिखा कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो सीधे सड़कों से निकल कर आया है, ये शांति, धैर्य और लगातार प्रयास की जीत है। बधाई हो सीजेपी, देश की जेनजी, और धन्यवाद उन सभी नागरिकों को जिन्होंने डर के पीछे छोड़ते हुए देश के हर कोने से अपनी आवाज उठाई। अब जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी से आगे बढ़कर सुधारू रिफॉर्म्स की ओर। यानी कि ट्वीट आपने देख लिया किस तरह से बधाई के संदेश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या छात्रों का आंदोलन खत्म होगा? जिस तरह से यहाँ पर अभी भी मांगा जा रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, पैलेट्स गन चलाई गई है, लाठीचार्ज बच्चों पर हुआ है, उस पर कार्रवाई जब तक नहीं होते ये बच्चे अभी भी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। देखिए आपकी क्या राय है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों की मांग यहाँ पर पूरी होगी या परीक्षा व्यवस्था में अभी भी बड़े बदलाव की जरूरत मोदी सरकार को या इस जो है भारत देश को है? अपनी जो है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए प्यार के साथ। धन्यवाद।